हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, कल अपना एग्जाम है गेट का। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी और एग्जाम के टाइम पे आप कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे वो तो हम डिस्कस करेंगे अभी वीडियो में। उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि एडमिट कार्ड जो आपका है आपने डाउनलोड कर लिया होगा, आपको ना उसकी हार्ड कॉपी लेके जानी है। फोन में आप नहीं दिखा सकते हैं, आपको प्रॉपर प्रिंट आउट लेना है उसका, वो आप कैरी करेंगे। उसके साथ जब आपने फॉर्म फिल किया होगा गेट का, वहाँ पे ना कोई ID वो मेंशन करवाते हैं, आपने डिटेल्स भी ऐड करी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आधार कार्ड अपना वहाँ पे डाला है तो आपको अपना आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना है एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। और बाय चांस अगर आपके आधार कार्ड में जो भी ID आपने ऐड करी थी फॉर्म फिल करते टाइम, उसमें अगर आपकी फोटो क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप अपने साथ एक और ID कैरी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आधार कार्ड आपने अपलोड किया था, उसमें आपकी फोटो क्लियरली विजिबल नहीं है, तो फिर अपना आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी अलग ID आपको साथ में कैरी करके जानी है। ये सारी डिटेल्स आपकी एडमिट कार्ड पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा ये आपको पता ही है कि वर्चुअल कैलकुलेटर आपका अलाउड होता है, तो आपको अलग से कैरी करने की नीड नहीं है, आपको स्क्रीन पे मिलेगा, ठीक है। और साथ में ये भी मेंशन किया गया जो एग्जाम है आपका, अगर हम केमिस्ट्री की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, सो एग्जाम की टाइमिंग्स है 9:30 AM टू 12:30 PM, ठीक है। तो 9:30 बजे से पेपर स्टार्ट होने वाला है आपका। और एडमिट कार्ड पे ये भी लिखा है कि कोशिश करिए कम से कम 90 मिनट्स पहले, यानी कि कम से कम 1.5 घंटा पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएं, ठीक है। तो आपको टाइम से पहुंचना है ताकि लास्ट मिनट रश आप बेसिकली अवॉइड करें, वरना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अगर लेट हुए आपका स्ट्रेस बढ़ता है फिर, ठीक है, उसमें फिर वो स्ट्रेस आपका एग्जाम में दिखेगा। तो आपको घर से टाइम से निकलना है, टाइम से पहुंचना है, ठीक है। इसके अलावा एक बार अपना एडमिट कार्ड निकाल के उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, उसको पूरा रीड कर लेना। और जो पेन होगा आपका वो आप साथ में लेके जाएंगे, जो रफ शीट होती है वहां भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। और साथ में ये भी मेंशन किया हुआ है जो स्क्रिबल पैड है, बेसिकली जो रफ शीट मिलने वाली है आपको एक ही मिलेगी, ठीक है। अगर आपको और चाहिए होगी तो आपको पहले वाली रिटर्न करनी पड़ेगी, फिर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं जो माइनर पॉइंट्स हैं, बट फिर भी आप एक बार अपना एडमिट कार्ड पूरा रीड कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कल जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा उस टाइम पे आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि केमिस्ट्री वाले पेपर में अपना एप्टीट्यूड वाला पोर्शन आता है और केमिस्ट्री आती है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम पहले एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करें या फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें। जैसे नेट वाले एग्जाम में मैं हमेशा बोलती हूँ केमिस्ट्री से स्टार्ट करना, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में ज्यादा कॉन्फिडेंस है एप्टीट्यूड के कंपेरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको वही बोलूंगी, देखो क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा नहीं है एप्टीट्यूड के, ठीक है, सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आप एप्टीट्यूड में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आपको वो वाला पोर्शन देखना ही नहीं है, आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं करना तो है ही, चाहे पहले करें चाहे बाद में करें, फिर आप चाहे तो एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। अब क्या होता है, कई बार तो ना सेक्शंस बने होते हैं, जैसे आप स्टार्ट करेंगे अपना एग्जाम देना, इनफैक्ट एग्जाम आपका 9:30 स्टार्ट होगा, उससे 20 मिनट पहले आप लॉगिन कर चुके होंगे, आप ना वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, तो उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने, ठीक है। उसमें कई बार तो सेक्शंस आते हैं और कई बार आपको रैंडम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि क्वेश्चन के ऊपर लिखा होता है MCQ या MSQ या NAT, ठीक है। आपको इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है गेट में अब MSQ भी पूछते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एक से ज्यादा ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन का टाइप पक्का देख लेना है। कई बार अलग से सेक्शंस बने आते हैं, बट कई बार क्या होता है क्वेश्चन नंबर के साथ ही वहां पे सपोज करिए लिखा हुआ है MSQ और आपने पूरे फ्लो में क्वेश्चन रीड किया, आपको पता है आपको आता है, आपने सिर्फ ऑप्शन A देखा, आपको पता है ठीक है, आपने टिक मार्क किया, आप आगे बढ़ गए, पता चला उसका C और D ऑप्शन भी ठीक था। तो आपको ध्यान रखना और पहले रीड कर लेना है कि क्वेश्चन कौन से टाइप का पूछा गया है आपसे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजों का ध्यान रखेंगे कि एग्जाम को हमेशा हम राउंड्स में कंप्लीट करेंगे। पहले हम स्टार्टिंग में बैठ के पूरा पेपर रीड नहीं करेंगे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप पूरा पेपर एक साथ रीड करते हैं तो होगा ये कि आपको हमेशा ना वो वाले क्वेश्चंस माइंड में रहेंगे जो आपको नहीं आते। आपको लगेगा मुझे फर्स्ट भी नहीं आता, मुझे फोर्थ भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, तो आप ना सारे वो वाले क्वेश्चंस पे आपका ध्यान जाएगा जो आपको नहीं आता होगा। तो ऐसे करके ना अपने माइंड में स्टार्टिंग में इतना नेगेटिविटी और इतना स्ट्रेस नहीं लेकर आना है। आपने स्टार्ट करना है 1 by 1 रीड करना, जो क्वेश्चन आपको आता होगा आप उसको अटेम्प्ट करिए। बाकी ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें बताता हूँ राउंड्स में कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, ठीक है, मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, आप पक्का श्योर है कि सपोज करिए ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको पता क्या आता है आपको, ठीक है। आपने क्वेश्चन रीड किया, पहले देख लेंगे MCQ टाइप का क्वेश्चन है, मतलब एक ही ऑप्शन ठीक होगा इसका, ठीक है। आपने क्वेश्चन देखा, अब 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक तो रफ शीट जहां पर आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, रफ शीट को भी हमने मैनेज करना है अच्छे से, ठीक है, और साथ में हमने कैलकुलेटर का भी अच्छे से यूज करना है। तो आपकी जो रफ शीट है सपोज करिए यही है, ठीक है, यहाँ पर आपने डालना है क्वेश्चन नंबर 1, जो भी मैकेनिज्म लिखना था क्वेश्चन का लिख लिया, यहाँ पर आपका आंसर आ गया, सपोज करिए आपने लिखा यहाँ पे A आ गया, ठीक है। अब जब आप मार्क कर रहे हैं इस क्वेश्चन को अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने सॉल्व करके जो निकाला है वो आपका ऑप्शन A है।
अब ना डायरेक्टली ऑप्शन ए पहले मार्क करेंगे, लेकिन एक बार ऑप्शन बी, सी और डी को भी देख लेंगे। कई बार क्या होता है, सपोज करिए कोई फिजिकल का क्वेश्चन होता है अगर ये, है ना, या फिर हो सकता है यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन कुछ इन्वॉल्व होता, तो होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी आपने सेम यूनिट में सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, और जो आंसर है आपको ऑप्शन दिख रहा है आपने टिक मार्क कर दिया। पता चला कि फाइनल आंसर आपका नैनोमीटर में पूछा हुआ था, इन्फॉर्मेशन सारी पिकोमीटर में थी, तो लास्ट में एक कन्वर्जन होना चाहिए था, वो आपने किया नहीं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया रफ शीट पे, अब आप ध्यान रखिए जो आपका आंसर आया ना उसको डायरेक्टली देख के खुश होने से पहले एक बार देख लो, सारे ऑप्शन में नजर मार लो, चाहे वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो एनएटी हो, क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर्ली रीड करो, चाहे वो एमएसक्यू हो, आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड करना है, उसके ऑप्शंस भी देखने हैं। क्वेश्चन रीड करके आपने सॉल्व कर लिया, ऑप्शन देखो मार्क करने से पहले। दो तरह की गलतियां होती है, एक तो ये कि यहाँ पे सॉल्व करके ए निकाला है, मार्क करते टाइम गलती से बी मार्क कर दिया, पहली मिस्टेक ये होती है। दूसरी ये देखिए क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा गया, है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कौन से यूनिट में पूछा है, कौन सी कंडीशन दी हुई है, उसके बाद आपने मार्क करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं, ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो आपको ऑप्शन को भी मार्क करने से पहले चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन आता था, हमने सॉल्व कर लिया रफ शीट में, इस तरह से करके हमने कर लिया, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमने देखा हमें नहीं आता, हमें पता है कि सपोज करिए क्वेश्चन है लेट्स से ग्रुप थ्योरी का, और हमें पता है हम ग्रुप थ्योरी पढ़ के नहीं आए सपोज, ठीक है। अगर आप पढ़कर नहीं आए हैं, अब ये आंसर तो आपको नहीं आता होगा, तो इस क्वेश्चन पे हमने टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, उसको डायरेक्टली लीव कर देंगे। थर्ड पे आते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप सपोज कर लो कि ये क्वेश्चन है लेट्स से केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है, और बाय चांस आपने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको ये पता है कि न्यूमेरिकल है, सपोज करिए कि एनएडी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि न्यूमेरिकल है। अब ना इसको अगर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, इसमें फॉर्मूला भी यूज होगा, थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, फॉर्मूला भी यूज करना है, यूनिट कन्वर्जन भी होगा, तो कम से कम ये 4 से 5 या 6 मिनट तो लेने वाला है ना। तो स्टार्टिंग में अभी हम बात कर रहे हैं राउंड 1 की, तो राउंड 1 में हम ऐसे वाले क्वेश्चंस देखेंगे ही नहीं जो हमारा टाइम वेस्ट करवा दें या 4 से 5 मिनट हमारी ले जाए। हम स्टार्टिंग में सिर्फ वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो हमें पता है अगर हमने स्टार्ट किया सॉल्व करना हमारा पेन रुकेगा ही नहीं, हम फटाफट से सॉल्व करेंगे, मार्क कर देंगे, जो आप 100% श्योर है कि आता ही है आपको, जो गलत नहीं होगा, ठीक है। आपको पता है क्वेश्चन लेंदी है, इसको हम करेंगे मार्क फॉर रिव्यू, इसको हमने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन मान लो सपोज करिए कि हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा हुआ चैप्टर, ठीक है, तो आप कभी नहीं करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। फिफ्थ पे आते हैं, मान लो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स से पॉलीमर का क्वेश्चन है, सिंपल सा कुछ फॉर्मूला पूछा हुआ है, आपको पता है ये वाला ऑप्शन होने वाला है, इसको हमने टिक मार्क कर दिया। तो ऐसे करके क्या करेंगे हम फर्स्ट टर्न में हम ऐसे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जो बहुत सिंपल है देखने में, ठीक है, और आपका टाइम भी कम यूज कर रहे हैं, तो उनको हम सॉल्व करके टिक मार्क कर देंगे। सेकंड कैटेगरी आएगी वो वाले क्वेश्चंस की जिनको हम मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक तो ऐसे वाले क्वेश्चन जो आपको पता है कि आपको आते हैं लेकिन क्योंकि टाइम लगेगा तो हम बाद में करेंगे, राउंड 2 में करेंगे इनको। फिर आते हैं ऐसे वाली कैटेगरी के क्वेश्चन, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अब ना ये मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा, आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़कर आए हैं, लेकिन जैसा ये क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन आपने कभी प्रीवियस ईयर में नहीं देखा, आपने कभी टेस्ट सीरीज में नहीं देखा, मतलब नया टाइप का क्वेश्चन है बट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन अप्रोच करना है, कैसे स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे हम मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे, बाद में देखेंगे। आता तो है चैप्टर पढ़े हुए, मतलब पढ़े हुए पोर्शन से क्वेश्चन आया है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, टाइम लगेगा सोचने में। फर्स्ट वाले राउंड में सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास, जो मैं आता हूँ वो टिक कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमने इसको क्या मार्क फॉर रिव्यू, ऐसे करके ना राउंड 1 में हमने वो वाले क्वेश्चन कर लिए जो हमें पक्का आते थे, ठीक है। अब लगाएंगे राउंड 2, राउंड 2 में हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो हमें आते हैं लेकिन हमने लीव किए थे, मार्क फॉर रिव्यू किए थे क्योंकि वो टाइम टेकिंग थे, ठीक है। इनको हम राउंड 2 में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर राउंड 3 पे आएंगे, राउंड 3 पे हम वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे पढ़े हुए पोर्शन से हैं बट उनकी अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट अप्रोच या थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से पूछे गए हैं, सो डिफरेंट अप्रोच के क्वेश्चन है, आपको आते हैं, आपके पढ़े हुए पोर्शन से हैं बट अप्रोच डिफरेंट रहेगी, उनको सॉल्व करते टाइम हमारा राउंड 3 रहेगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद सपोज करिए लास्ट के आपके पास बचे हुए 40 मिनट, सपोज करिए, ठीक है, आपके पास लास्ट के 40 मिनट्स बचे हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि अभी तो हम सिर्फ केमिस्ट्री कर रहे थे, तो अभी हमें एप्टीट्यूड वाला पोर्शन देखना है या फिर रिवीजन कर लें एक बार। तो आप एक काम करेंगे, पहले रिवीजन करेंगे। रिवीजन कैसे, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, आपने रफ शीट में लिखा हुआ है नंबर, प्रॉपर सॉल्व भी किया हुआ है पूरा। सपोज करिए यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर लेट्स से 3rd सॉल्व कर लिया, यहाँ पे सपोज 5 सॉल्व कर लिया, ऐसे आपने बॉक्सेस बनाए वैसे से करके जितना भी पोर्शन आया। तो आपको ना एक बार रिवीजन पे ध्यान देना है, क्योंकि गेट के एग्जाम में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग आपको अवॉइड करनी है।
आप ध्यान रखेंगे गेट के एग्जाम में अगर आपका 1 मार्क भी कम हुआ ना तो आपकी रैंक बहुत पीछे जाएगी। तो यहाँ पे गेट के एग्जाम में रैंक का ही पूरा फंडा है, तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग जितनी उसके आपको अवॉइड करनी है। ऐसे वाले स्टूडेंट्स जो टॉप 100, टॉप 50 या टॉप 20 टारगेट कर रहे हैं, मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली बोल रही हूँ नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जितनी कम होगी उतना अच्छा है, वरना एक नंबर से भी 0.5 से भी बहुत रैंक में डिफरेंस आता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, 2019 में 60 मार्क्स आए थे मेरे और मेरी रैंक आई थी 60 मार्क्स पे 70 और नेक्स्ट टाइम भी वही 61 मार्क्स पे रैंक आई थी 15। मेरी खुद की कहानी है, इसलिए मैं बोल दूं कि एक नंबर से बहुत फर्क पड़ता है। आप देखो, मैं बोल रही हूँ कि 2019 की बात बता रही हूँ आपको, 2019 में 61 मार्क्स पे रैंक है 70 और 2020 में वही 61 मार्क्स पे रैंक है 15। तो यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ यहाँ से ये कि हमें ना पेपर को देख के जज नहीं करना कि हम इतनी रैंक ले लेंगे, इतने मार्क्स ले लेंगे, कुछ नहीं करना आपने। आपको जितना आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए, जो भी कट ऑफ आएगी, जितनी भी रैंक आएगी एग्जाम के बाद की बात है। एक्चुअल में क्या होता है, एग्जाम का लेवल जैसा है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो खुद से सोच के नहीं आना कि एग्जाम इजी आना चाहिए, एग्जाम डिफिकल्ट आना चाहिए। मैं हमेशा ये प्रे करके आती हूँ अपने टाइम पे कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आए, क्योंकि जब भी एग्जाम इजी आता है देखो फिर ये होता है 61 मार्क्स में 70 रैंक आ रही, क्यों? क्योंकि सबने अच्छा परफॉर्म कर लिया। जब एग्जाम डिफिकल्ट आता है तो 60 मार्क्स पे 15 रैंक आती है, फिर ऐसे हो जाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर प्रिपरेशन कर ली है तो अपना खुद से प्री अज्यूम करके कुछ भी नहीं जाना है आपने, एग्जाम में डिसाइड करना है, जितना आता होगा मैक्सिमम करके जाएंगे। कुछ भी टारगेट सेट नहीं करना है, कम से कम 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे। क्या पता पेपर इतना डिफिकल्ट हो कि 60 मार्क्स आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो उसमें, है ना? तो फिर अगर जबरदस्ती 80 अटेम्प्ट करोगे तो क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी और फिर क्या होगा 40, 35, 45, 50 मार्क्स तक पहुंचेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है? तो नेगेटिव मार्किंग जितनी हो सकेगी अवॉइड करेंगे। टाइम का बहुत ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन में फंसना नहीं है। पता चला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, पता ही नहीं चल रहा। आपको नहीं ध्यान देना इन चीजों पे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ राउंड वन में आएंगे सिर्फ वो वाले क्वेश्चन जो देखते ही सॉल्व हो रहे हैं, जिसको आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, पेन रुकना नहीं चाहिए फिर उसमें। ठीक है, और उसमें कैलकुलेटर की नीड भी बस माइनर होनी चाहिए। अब दूसरी गलती ये होती है एग्जाम में कि आपको पता है कि वर्चुअल कैलकुलेटर है, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2x2 करने के लिए भी कैलकुलेटर यूज करेंगे। आपको पता है वहां पे आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, आपको माउस से प्रेस करके वहां पे नंबर डालने हैं। तो 2 पहले आप प्रेस करेंगे, फिर इनटू प्रेस करेंगे, फिर आप वापस से 2 प्रेस करेंगे, बहुत टाइम जाता है इन चीजों में। तो कोशिश करिए जो कैलकुलेशन आपकी है आप वो खुद से करें, कम से कम इतनी माइनर कैलकुलेशन जो कर सकते हैं खुद से, आपको खुद से करनी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये प्रॉब्लम फेस करी थी कि उनका जो आंसर आया था बाय चांस वो रेंज से बाहर चला गया था। आप ध्यान रखिए जो NAT क्वेश्चन होते हैं गेट में, उनमें ना रेंज आते हैं। फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया कि 0.5 से लेके 0.5 टू 0.8। इसका क्या मतलब हुआ, जिसने 0.5 लिखा है, 0.6 लिखा है, 0.7, 0.8 उनका ठीक है। अगर किसी का 0.9 है तो भी गलत होगा, और अगर किसी का 0.4 है तो भी गलत होगा। तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि रेंज जो आई थी ना क्वेश्चंस की वो बहुत कम आई थी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने अगर कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे नहीं करी होगी और अप्रोक्सीमेट लेके वैल्यूज को सॉल्व किया होगा तो आंसर रेंज से बाहर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ना अप्रोक्सीमेट कुछ भी ना लें, कैलकुलेटर आपको दिया हुआ है, आपने पूरा सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कैलकुलेशन है कहीं पे 2.303 इंटू लेट्स से 6.295, सपोज करिए ये कैलकुलेशन है, डिवाइड करना है 7.3275 से, सपोज करिए कैलकुलेशन है। नेट की बात अलग होती है, हम गेट की बात कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है इसको आप 2.3 नहीं मानेंगे, इसको आप 6.3 नहीं मानेंगे, इसको भी आप 7.3 मान के कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर वैल्यूज ये वाली हैं आपने पूरी वैल्यू पुट करनी है अपने कैलकुलेटर के अंदर, पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, वरना यही होगा जैसे लास्ट टाइम हुआ था, रेंज बहुत कम थी। पक्की बात है कि आपने पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व किया होगा, लेकिन क्योंकि अप्रोक्सीमेट लिया था उस चक्कर में रेंज से बाहर गया है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखेंगे कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना, जो भी वैल्यू यहां पर आई है आपने पूरी वैल्यू पुट करनी है कैलकुलेटर के ऊपर, वहां से सॉल्व करना है। अगर आपका आंसर आ रहा है सपोज करिए 6.7299315 ऐसा कुछ है कैलकुलेटर पे, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको 6.7 मान के मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और जो आंसर होगा क्या होगा, लास्ट में अल्टीमेटली सॉल्व करते करते रेंज से बाहर जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना। अगर स्क्रीन पे ये आया है आपको इसी को मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता, क्या करेंगे वो पहले अपनी रफ शीट पे लिखेंगे, इसको पहले रफ शीट पे वैल्यू लिखेंगे, फिर इंटू 5 करके इसको वापस पुट करेंगे वहां पे। ऐसा नहीं करना होता।
ऐसे नहीं करते हैं। सपोज कर ये कैलकुलेशन है, ठीक है, ऐसे नहीं करते इसको कि पहले मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको लिखोगे, फिर वापस डिवाइड करोगे, ऐसे नहीं। कैलकुलेटर में ऑलरेडी फंक्शन होता है, मेमोरी फंक्शन होता है, वहाँ पे आपको यूज़ करना आना चाहिए। अगर यूज़ करना नहीं आता है, मैंने पहले वीडियो बनाई थी चैनल पर, मैं आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ से चेक करना। आपको आना चाहिए। ध्यान रखिए इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, बट कैलकुलेटर यूज़ करना आपको आना चाहिए, बहुत ईजी हो जाता है। दो चीज़ें ध्यान रखना, कैलकुलेटर अच्छे से यूज करना है, जो वैल्यू आपने रफ शीट में लिखी हुई है उसी को आपने कैलकुलेटर में पुट करना है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना, और कैलकुलेटर को यूज करना सीखना है। अगर अब तक नहीं सीखा है, अभी भी टाइम बचा हुआ है, वीडियो के बाद जाके वो वाली वीडियो देख लो, ठीक है। इनका आप ध्यान रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करेंगे, और बाकी सब बता ही दिया मैंने, ठीक है। लेकिन ये वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे मार्क्स कम हुए इसकी वजह से, ठीक है। तो कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना। एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके 1 मार्क के रहते हैं, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं, 2 मार्क्स के, ठीक है। तो होगा ये कि वहाँ पे ना इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल, 1 से 2 क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल मिलेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है हमें सिर्फ केमिस्ट्री आती है, हमें एप्टीट्यूड से फोबिया है, तो छोड़ना मत पोर्शन को बिना देखे। एक बार जाके जो 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के हैं उनको एटलीस्ट गो थ्रू कर लेना, जो आए तो अटेम्प्ट कर लेना, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन एप्टीट्यूड को इग्नोर नहीं करना है। और लास्ट में आपकी रिविजन भी कंप्लीट हो जाए और आप लास्ट में देखें, अब आपके पास मान लो 20 मिनट है, ध्यान से पढ़ना एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस को। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जहाँ पे कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल आपकी बेसिक कॉमन सेंस लगने वाली है, वहाँ पे उसको लगा के सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो बस वही वाली बात है कि आपको कैलकुलेटर अच्छे से यूज करना आना चाहिए। और अगर आपने बहुत प्रिपरेशन करी है, आपको लगे आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है पेपर डिफिकल्ट आया है, ऐसे सोचना कि इतनी प्रिपरेशन के बाद अगर आपको ये पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब पेपर एक्चुअल में डिफिकल्ट है, तो इस टाइम पे आपको डरना नहीं है और अपना कॉन्फिडेंस डाउन करके अपनी नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी है। आपने बहुत ध्यान से जो आपको आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ये सोचना अगर आपसे नहीं हो पा रहा है पेपर, तो फिर किसी से नहीं हो पा रहा होगा, हर कोई सेम सिचुएशन में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन नहीं करना है। ऐसे आपके फ्रेंड्स या कोई भी आसपास के बंदे जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं, उनसे थोड़ा सा कॉन्टैक्ट अपना कट कर लो एक दिन के लिए, उनसे बात नहीं करनी एग्जाम से पहले, ठीक है। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, एग्जाम में जब आप जाएंगे आपके फ्रेंड्स साथ में होंगे, तो कोशिश करना कि वहाँ पे आप केमिस्ट्री डिस्कस ना करें। यहाँ आगे फालतू जितनी बातें करनी कर लो, बट केमिस्ट्री डिस्कस मत करो। सपोज आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा हुआ है, सपोज, ठीक है, मैं आपसे पूछूँ कि यार मुझे बताइए इसका पॉइंट ग्रुप कैसे निकलेगा, बाई चांस आपसे ना निकले, आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिरेगा वहाँ से कि मैंने इतने अच्छे से ग्रुप थ्योरी कंप्लीट किया था, इतनी प्रैक्टिस भी करी थी, बट मुझसे लास्ट टाइम पे एग्जाम से पहले जस्ट मुझसे पॉइंट ग्रुप नहीं निकल रहा, मतलब मेरी प्रिपरेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रखी है, यानी कि मेरा एग्जाम खराब होने वाला है। तो पहले से नहीं थॉट्स आ गए आपके माइंड में, हमें इनसे ही बचना है। इसलिए मैं बोलती हूँ एग्जाम से पहले कोई केमिस्ट्री डिस्कस नहीं करनी, जितना होना तो हो गया, अब एग्जाम में देखेंगे, ठीक है। तो बस यही सब बातें थी, इनका आपको ध्यान रखना एग्जाम में। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।